हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बात बात पर मायके जाने की बात करने वाली बहू को सास ने कैसे सिखाया सबक। बहन जी, ऐसा मत करिए, मेरी बेटी की बहुत बदनामी होगी, उसे ससुराल बुला लीजिए। सब लोग पूछ रहे हैं ऐसी क्या बात हो गई कि नेहा ससुराल नहीं जा रही है। 4 महीने हो गए, आज हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए हैं। हमारा तो घर से बाहर निकलना ही बंद हो गया है। कोई ना कोई रास्ते में टोक दे रहा है। नहीं सबिता जी, बिल्कुल भी नहीं। आज आपकी बेटी की बदनामी हो रही है। 4 महीने बाद वह बदनामी खत्म हो जाएगी। दोबारा से फिर आपकी बेटी की वही हरकतें शुरू होगी। जब उसे बार बार मायके ही जाना है तो इससे तो बेहतर है कि वह अपने मायके में ही रहे। ससुराल आने की उसे कोई भी ज़रूरत नहीं है। अनीता जी की बात सुन नेहा की माँ रोने लगती है। अब उन्हें अपनी बेटी का भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा था। आज 4 महीने हो गए थे बेटी को मायके आए हुए। इन 4 महीनों में ससुराल से एक भी फोन नहीं आया था, ना सास का ना ससुर का। यहाँ तक कि नेहा के पति पंकज का भी फोन नहीं आता था। बेचारी नेहा पति को बार बार फोन लगाने की कोशिश करती, लेकिन पंकज फोन उठाता ही नहीं था। बेटी की हालत देख नेहा के पापा ने पंकज को बार बार फोन किया तो आखिरकार पंकज ने फोन उठा ही लिया। उधर से नेहा की माँ बोल रही थी। उन्होंने कहा, दामाद जी, कम से कम आप तो समझने की कोशिश करिए, आपकी पत्नी है वह। अगर आप लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा मेरी बेटी का। और आप कैसे पति हैं, अपनी पत्नी के बिना आप कैसे रह ले रहे हैं। अपनी पत्नी की इतनी बेइज्जती आपको अच्छी लग रही है क्या। कौन सी बेइज्जती, कौन सी पत्नी। आज आपके मुंह से पति पत्नी की बातें सुनते मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अगर उसे इतना ही पति का ख्याल रहता है तो बार बार ऐसी हरकतें ही नहीं करती। ये मेरी पत्नी है। पत्नी ऐसी होती है। जीना नर्क कर दिया इसने मेरा। इसी घर में मेरे भैया भाभी भी रहते हैं। उनकी घर गृहस्थी कितनी हंसी खुशी आराम से चल रही है, और मेरी गृहस्थी में आए दिन क्लेश, लड़ाई झगड़े, बवाल। कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में बहुत शांति है और इस शांति को मैं दोबारा भंग नहीं करना चाहता। कहते हुए पंकज ने फ़ोन काट दिया। अब सविता जी सर पकड़ के रोने लगती हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब बेटी का क्या होगा। आज पूरे 4 महीने हो गए हैं उसे मायके बैठे हुए, लेकिन ससुराल से किसी ने एक बार भी फ़ोन करके उसका हाल चाल जानने की भी कोशिश नहीं की। एक शादीशुदा लड़की आखिरकार मायके में कब तक रह सकती है। ऊपर से नेहा की भाभी, धीरे धीरे उसका भी रवैया नेहा के प्रति बदल रहा था। अगर 2-4 महीने नेहा और यहाँ रहेगी तब तो उसकी भाभी से जमकर दुश्मनी हो जाएगी, जो कि सविता जी नहीं चाहती थी। इसलिए बार बार फ़ोन कर के किसी भी कीमत पर बेटे को ससुराल भेजना चाहती थी। जब सारी कोशिश नाकाम रह गई तो आखिरकार नेहा के पापा खुद नेहा के ससुराल आए, और वहां पर पंकज की मां अनीता जी उनके पति सुरेश जी के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे। भाई साहब, एक मौका मेरी बेटी को दीजिए, अब दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। देखिए भाई साहब, आपका रोना धोना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हम आपको रुलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि ऐसे ही आकर आप कितनी बार यहाँ पर रो चुके हैं। इसके बाद फिर से दोबारा वही सारी गलतियाँ दोहराई जाती हैं, तो हम कब तक अपनी इज्जत का तमाशा करते फिरेंगे। कभी ना कभी कोई तो कदम उठाना ही पड़ेगा ना। सुरेश जी की बातें सुन नेहा के पापा चुप हो गए। तभी उनके फ़ोन पर सविता जी का फ़ोन आया। उन्होंने दिनेश जी को कहकर स्पीकर ऑन करवाया और बोली, भाई साहब, बहन जी, मुझे पता है आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। मान लिया मेरी बेटी से गलती हो गई, अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। भगवान के लिए उसे एक मौका तो दे दीजिए। कैसा मौका बहन जी, किस मौके की बातें कर रही हैं आप। हर बार आप अपनी बेटी को यही कह के बेचती हैं
और फिर 3-4 महीने बाद ही सब कुछ भूलकर दोबारा से उसका नाटक शुरू हो जाता है। मेरे घर में मेरी एक और बहू रहती है, मेरी बड़ी बहू। वह तो कभी ऐसी नौटंकी नहीं करती है। उसे तो अपने मायके जाने की इतनी नहीं पड़ी रहती है, क्योंकि उसे भी पता है कि साल भर बच्चों की पढ़ाई होती है तो कहीं निकलना मुश्किल होता है। गर्मी की छुट्टियां आती हैं, वह भी इज्जत के साथ पूरे मान सम्मान के साथ अपने मायके जाती है। 1 महीना रहती है, फिर वापस आ जाएगी। उसका मायका नहीं है, उसके मायके में भी उसकी माँ, भाई, बहन सब हैं, बड़ा पूरा परिवार है। और आपकी बेटी का एक पैर ससुराल में तो एक मायके में रहता है। हर दूसरे महीने घर में रोना धोना मचाएगी, ना खाना बनाएगी, ना खाना खाएगी, ना किसी को देगी, बस रोती रहती है। सुबह शाम घर में क्लेश मचा के रखती है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी आपकी बेटी से। मेरी एक बहू लक्ष्मी है तो दूसरी बार बार मायके भागने में लगी रहती है। हर दूसरे महीने मायके जाना है, तो जब बार बार मायके में ही रहना है तो बेहतर है वही रहे। मेरे बस की बात नहीं है। हर दूसरे महीने विदाई करो, हर दूसरे महीने लेकर आओ। बहन जी माफ़ कर दीजिए, छोटी है, बच्ची है, समझदार नहीं है। धीरे धीरे समझदारी आ जाएगी उसके अंदर। क्यों समझदार नहीं है बहन जी? उसे इतना पता है कि मायके जाने के लिए मुझे घर में रोना है, चीखना है, चिल्लाना है, खाना नहीं खाना है, ना ही बनाना है, ना किसी को देना है। ये सब करने के लिए उसके पास समझदारी आ गई है। मेरी बड़ी बहू भी इसी के उम्र में ब्याह कर आई थी। वह भी तो ऐसे ही नादान थी। उसने तो कभी ऐसे नखरे नहीं किए। अगर यह बार बार साल में 8 महीने मायके ही रहेगी तो यह तो मेरी बड़ी बहू के साथ भी अन्याय हो रहा है ना। वह क्या इस घर की नौकर है जो पूरे घर का काम करती रहेगी, सबको बनाएगी, खिलाएगी? देखिए बहन जी, मेरी 2 आँख हैं और दोनों आँखें ही मेरे लिए प्यारी हैं, इसलिए एक आँख के साथ मैं अन्याय नहीं कर सकती। अगर आपकी बेटी की यही हरकतें हैं कि उसे हर दूसरे महीने मायके में जाना है तो वह मायके ही रहे, हमारे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आना है तो साफ साफ उसे और खुद को अच्छे से समझा दीजिए। इस तरह बार बार बहू बेटियों का मायके आना जाना घर परिवार के लिए, गृहस्थी के लिए अच्छा नहीं होता है। हमारी भी इज्जत है। हमारे भी अगल बगल के लोग पूछते हैं कि बार बार आपकी छोटी बहू मायके क्यों जाती है? सास और जेठानी उसे परेशान करती होंगी, तभी वह भाग कर मायके जाती है। मेरे घर की इज्जत नहीं बदनाम हो रही है? अब सविता जी बिल्कुल ही चुप हो गई। उनको कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। तभी उधर से नेहा की आवाज़ आई, माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। माँ जी एक बार मुझे बुला लीजिए, मुझे अपने घर आना है। मुझे समझ में आ गया है कि शादी के बाद लड़कियां मायके में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। मायके के समाज वाले ही उस पर उंगलियां उठाने लगते हैं। मुझे एक आखिरी बार माफ़ कर दीजिए, मुझे घर वापस बुला लीजिए। कहते हुए नेहा रोने लगती है। बहू का रोना सुनकर पंकज की माँ ने अपने पति की ओर देखा। उन्होंने इशारों में धीरे से हाँ कर दिया। पति का इशारा पाते ही अनीता जी ने कहा, ठीक है बहू, लेकिन यह आखिरी मौका है, इसके बाद गलती से भी तुम्हें मौका नहीं दिया जाएगा। इतना सुनते ही नेहा के पापा खुश होते हुए विदा लेकर तुरंत घर चले जाते हैं। उन्हें बेटी की विदाई भी तो करनी थी। नेहा की माँ भी कहीं ना कहीं समझ गई थी कि अगर इस बार गलती से भी नेहा ऐसे घर से बाहर झगड़ा करके जाएगी तो वह लोग दोबारा उसे घर में घुसने नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने भी नेहा को अपनी ओर से समझा दिया था और नेहा इस बार खुद ही इतनी बुरी तरह से बेइज्जत हो चुकी थी कि मायके जाने का नाम उसने दोबारा लेना ही छोड़ दिया। अब वह भी अपनी जेठानी की तरह साल में एक बार ही गर्मियों की छुट्टियों में मायके जाती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।